बसंतराय प्रखंड के अंतर्गत हम आए हुए हैं अभी और ये महादेव कित्ता गांव है। महादेव कित्ता गांव यहाँ से करीबन 1 से 2 किलोमीटर पड़ता है और यहाँ से हम पैदल ही गांव के अंदर गए थे और पैदल ही फिर वापस भी आ रहे हैं। हमने जो स्थिति यहाँ की देखी है उससे हम आपको रूबरू कराएंगे कि गांव में अगर हम मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले सड़क नहीं है, दूसरी बात बिजली है तो बिजली के ट्रांसफार्मर चोरी हो गए तो दूसरी जगह से बिजली दी गई है। तीसरी चीज़ जो पानी की सुविधा है, पानी की सुविधा में भी ग्रामीण बताते हैं कि सिर्फ एक ही जल मीनार है और उसी के माध्यम से उन्हें यहाँ पानी लेना पड़ता है और एक जल मीनार होने के कारण गंदगी जो वहाँ पर है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ग्रामीणों ने बताया कि पहले यहाँ पर डायरिया का भी प्रकोप था, लेकिन डायरिया धीरे धीरे खत्म हो गया है। लेकिन उसके बावजूद डायरिया खत्म हो गया लेकिन गंदगी खत्म नहीं हुई है। शायद हमें नहीं लगता है कि कोई अधिकारी या पदाधिकारी की गाड़ी इस गाँव तक पहुँचेगी जो कि उस परेशानी को जाकर वो देख पाएंगे। उस गाँव से में जाने से पहले एक पुलिया पड़ता है और पुलिया भी अब टूट चुका है। एक छोर से ये पुल सीधे पानी के नीचे जा चुका है, लेकिन अब तक अधिकारी, पदाधिकारी, मुखिया कोई भी इस चीज़ की सूद लेने नहीं आए हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि मुखिया को उन्होंने शिकायत भी की है कि ये सड़क ठीक करा दिया जाए, बनवा दिया जाए ताकि आवागमन में परेशानी ना हो। यहाँ एक साथी हैं हमारे साथ जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया है। हम उनसे पहले पूछ लेते हैं कि कितने दिनों से ये परेशानी चल रही है, फिर गाँव के अंदर हम जाकर वो तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे जो गाँव के अंदर घटित हो रहा है। और शायद बड़े कैमरे वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो या अधिकारी की गाड़ी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हो और इस वजह से शायद यहाँ परेशानी अब भी बरकरार है। सबसे पहले आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम कुरैश आलम हुआ। कितने दिनों से इस गांव की ये समस्या है? ये तो जब से गांव है तब से इधर रोड ही नहीं गुजरा है। कभी भी रोड बना ही नहीं, बना तो ये मिट्टी का बना है, उसके बाद तो रोड बना ही नहीं है यहाँ। और इतना परेशानी है महादेव कित्ता के लिए कि कोई अगर बीमार पड़ जाए तो उसको हॉस्पिटल या कहीं भी जाने के लिए, कोई उपचार कराने के लिए उसको पहले वहाँ से खाट पे टांग के लाना पड़ेगा। जो शाहपुर बेल्डिया तक रोड है वहाँ गाड़ी आएगी, उसके बाद वहाँ से अस्पताल के लिए लेके जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ सड़क जो सबसे पहली समस्या है वो तो नहीं ही है और जब से वो देख रहे हैं तब से सड़क नहीं है। उसके अलावे और जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे शौचालय की सुविधा है, ग्रामीणों ने बताया उन्हें जो शौचालय मिला है उसमें गेट तक नहीं लगा तो वो उसके अंदर कैसे जाएंगे? जी, वो तो आप गए थे, रिपोर्टिंग किए, वहाँ देख लिए कि कैसे बाथरूम बना है, कैसे और कितने घर वहाँ पे इंदिरा आवास हुआ है, या तो वो तो आपने सर्वे किया। उसके बाद यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है आज तक कभी देखने नहीं आए। यहाँ के विधायक जो अभी प्रेजेंट में विधायक हैं या जो अभी एमपी हैं, वो कभी आज तक वोट लेके गए हैं, उसके बाद दोबारा देखने तक नहीं आए यहाँ पे। बस वोट बैंक की राजनीति चल रही है साहब, इस वजह से ग्रामीणों को ये तकलीफ झेलनी पड़ती है। इन्होंने बताया कि अब तक जो गोड्डा के विधायक हैं अमित मंडल, वो भी इस गांव को शायद देखने नहीं आए हैं। ऐसा नहीं है कि इस गांव की परेशानी उन तक नहीं गई होगी। अगर नहीं गई होगी तो आज हम आपको इस कैमरे के माध्यम से विधायक जी दिखा देना चाहते हैं कि गाँव की स्थिति कितनी दयनीय है और सड़क की कितनी ज़रूरत है। क्योंकि आदिवासी बहुल गाँव है तो ये आप तक पहुँच ही नहीं पाते, इनकी पहुँच आप तक नहीं है तो शायद यहाँ किसी को ठेकेदारी ही नहीं मिलती है कि इसकी सड़क बनवा दी जाए। अगर मिलती तो शायद सड़क बन जाती और हो सकता है कि मिली भी होगी तो वो कहां बीच में गप्तगोल हो गया ये भी किसी को पता नहीं चला। चलिए हम गांव के अंदर चलते हैं और वहां से हर चीज आपको दिखाएंगे कि गांव के जो लोग हैं। हालांकि एक दिलचस्प बात हम आपको बता दें कि ग्रामीणों ने बताया है कि वो गांव के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनकी शादी तक नहीं होती है, क्योंकि जो शादी करने आते हैं वो कहते हैं कि हम यहाँ नहीं शादी करेंगे, अपनी बेटी का ब्याह यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि गाँव में अप्रोच सड़क ही नहीं है। सड़क ही नहीं है तो मेरी बेटी घर जाएगी कैसे। और इस वजह से ग्रामीणों ने कहा कि उनकी शादी तक नहीं हो पाती है क्योंकि सड़क नहीं है, पानी नहीं है, मूलभूत सुविधाएं गांव में नहीं है। चलिए हम अंदर चलते हैं और आपको अंदर से वो तस्वीरें दिखाते हैं गांव की कि यहाँ क्या स्थिति है। एक स्कूल भी है गांव के अंदर जहाँ के मास्टर साहब भी इसी पैदल सड़क पर चलकर जाते हैं, 1 किलोमीटर पहले गाड़ी लगा देते हैं और यहाँ से पैदल जाते हैं। तो इस स्थिति में कितने दिन मास्टर साहब स्कूल आते होंगे, कितने दिन पढ़ाई होती होगी, कितने दिन शिक्षा बढ़ती होगी, ये भी एक सवाल जरूर होता है। चलिए हम ग्रामीणों से पूछते हैं कि यहाँ की परेशानी क्या कुछ है। नाम हुआ आपका? मेरा गांव तेज नारायण मुर्मू है। कौन सा गाँव है? महादेव पिता है। क्या दिक्कत क्या क्या है? मेरा दिक्कत है कि पानी का प्रॉब्लम है और ये रोड का दिक्कत है। हमारे गांव पे कोई भी दिक्कत आता है तो क्या है, लड़की दिखने आता है तो उसमें क्या है कि लड़की बोलता है कि आपके गांव में कोई रोड नहीं है, आपको कैसे शादी करेंगे। शादी भी नहीं होता है गाँव में? नहीं होता है गाँव में, क्या कि सड़क ही नहीं है। सड़क नहीं है। आएगा कैसे लोग? कैसे आएगा आदमी लोग? तो शिकायत नहीं करते हैं वीडियो कोई पर? शिकायत कर रहे हैं लेकिन आप लोग सुनाई नहीं कर रहे हैं कि सरकार सुनाई नहीं कर रहा है, क्या करेंगे। ब्लॉक में नहीं बोले कभी वीडियो? बोला है कि रोड पे शाहपुर में बोलता है कि क्या करेंगे, नहीं करेंगे हैं। तो रास्ते में बीच बीच में पुल बनाया है तो पुल बनाया है कि उसमें बोलता है कि आप क्या करेंगे नहीं करेंगे तो आप जानिए। बनाता ही नहीं है, बनाते नहीं है। कभी मुखिया उखिया आता है गाँव? मुखिया में शिकायत किया है लेकिन उसको सुनाई कोई नहीं करा है।
कोई नहीं करता है ना। नहीं कर रहा है। इसलिए कोई भी लड़की का शादी करने का औकात नहीं है कि मतलब ये गांव पर लड़की है तो रोड के चलते ये लोग बोलते हैं नो इनकार करते हैं, एकदम सीधा नहीं करना है। किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो कैसे लेके खराब जाते हैं? होता है क्या है, हम लोग 4 आदमी हमको एक टांग करना पड़ता है और उसको टांग करके 4 आदमी लेके जाना पड़ता है। हाँ खाट हाँ उसी में मतलब उसको बैठा के वहाँ पर पहुँचाना पड़ता है। वहाँ बगल में जो शाहपुर है वहाँ पर बसंतरा ले जाना पड़ता है। यहाँ से सड़क ही नहीं है। हाँ, हम लोग का इधर बहुत तकलीफ है। रोड क्या नाम है आपका? अनीता सरन। यहाँ से उठा के खाट पे ले जाते हैं तब बाहर करते हैं। बारिश के टाइम में अभी तो मरांग मई मुर्मू सड़क कहाँ गांव में सड़क है? नहीं मेन रोड में? नहीं छे एकदम मेन रोड हो शाहपुर में। तो किसी को जाते हैं अस्पताल तो कैसे लेके जाते हैं? टांगी के ले जाए छे खटिया में हमरा सनी जखनी ले जाए छे इमरजेंसी लागे छे लाया बच्चा सनी हो जाए छे तो एकदम बड़ी परेशान करके कादा भूसा हमरा सनी एकदम कादो में भी ले जाए छे माही। वहीं पैदल? पैदल नहीं हम टांगी के ले जाए छे छोड़ा क्या क्या व्यवस्था है गांव में? ये तो खराब है, कहाँ कादा के चढ़े तो तकलीफ होता है जाते इतना गंदा में डर नहीं लगता कि बीमारी हो तो जाएगा? डर क्या करेंगे, डर करके क्या फायदा, पानी तो लाना पड़ेगा। उसी से गंदे से लाते हैं। हाँ एक ही है पूरा गांव में? एक ही है, और चापानल सब खराब है? खराब है। गांव में कैसे आते हो बिना सड़क के? सड़क नहीं तो हम लोग बहुत गांजा लगता है ना। कैसे आते हो गाँव? हाँ? कैसे आते? अभी तो कादा किधर में दिक्कत हम लोग का, सोखा में तो ठीक है। गाड़ी उड़ी आता है गाँव में? अभी गाड़ी वाड़ी नहीं आता है। किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो कैसे ले जाते हो? कैसे ले जाएगा, खटिया पर हो तो उसको उठा के ले जाता है। खटिया पे उठा के ले? हाँ। अब पानी का व्यवस्था एक ही को जल मीनार है, इसी वो भी उतना गंदा है, कैसे उसमें होता है? हाँ जी, सब कुछ खराब है। कोई ठीक कराने नहीं आता है? कहाँ जी, कहाँ आया है ठीक किसी को करने का? शिकायत किए हो अब तक? शिकायत हुआ, मुखिया भी नहीं आ रहा है। मुखिया भी नहीं आता है? इस गांव में रह रहे हैं? जितना दिन से हम यहाँ देखते हैं तो कदा कचड़ देखते हैं। मुखिया सब आते हैं मने वोट लेने के लिए, कहते हैं हमको वोट दे दीजिए, हम रोड बनाएंगे, लेकिन नहीं बनता है। लेकिन नहीं बनता है। सड़क का स्थिति कितना दिन से ऐसे है? जब से देख रहे हैं इसी तरह है? इसी तरह है, बीच में उधर पुल उल भी बनाया है तो वो सब ऐसे ही रहता है, ऐसे ही जाता है। लेकिन बना नहीं कभी सड़क। नहीं, क्या नाम हुआ आपका? जीतराम। आइए। शिव जतन हंसदा। कितना दिन पहले ये शौचालय बना था? हो गया 5 साल लगभग। तो ऐसे ही बना शुरू से था या? ऐसे ही बना दिया है अनसिधरो, लेकिन कुछ भी दिया नहीं है, इस तरह चलता भी नहीं है बढ़िया ढंग से। बाथरूम ऐसा है। कभी उपयोग किए हैं इसका? अभी तक उपयोग तो नहीं किए हैं, लेकिन कभी उपयोग ही नहीं कर पाए? नहीं गेट कर वेट भी पाए। तो इसमें नहीं है, कैसे अंदर जाएगी? वही देखो ना, आप लोग आए हुए हैं, देख लीजिए। एक और महिला है, उनसे हम बात करते हैं। कोई चीत करते हैं और जानते हैं। ये क्या नाम हुआ आपका? डेनमोई मुर्मू। ये शौचालय आप ही का है? हाँ। तो इसमें कभी गए हैं आज तक अंदर? नहीं। काहे नहीं गए हैं? नहीं। व्यवस्था सही है इसका? नहीं। इसलिए अंदर नहीं जाते हैं? हाँ। तो बाहर ही चल जाते हैं? हाँ। कौन बनवाया था ये? कथिया का मुखिया। कथिया का मुखिया था। हाँ। क्या नाम है मुखिया का जी? समीम मुखिया बनवाए थे। हाँ। तो उसके बाद से कभी उपयोग इसका किए हैं आप? नहीं।